आप सही कह रही हैं। ये मेरे नॉलेज में है बात। शेडो इतना मसला कॉज नहीं कर रहा है ना, विजिबल है आई थिंक सब कुछ। मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है प्रोजेक्टर की, आपको फील हो रही है? नहीं नहीं, एक एक फील हो रहा है जैसे जो डिस्प्ले है ना वो वाइब्रेट कर रहा है। मैं चीजें जरा ठीक कर लूं, प्रोजेक्टर को फोकस कर देता हूँ इस तरफ, और काफी लेवल से ज्यादा है। तो ये वीकेंड उस पे है फेस, मुझे लग रहा है। मैं इसका फोकस ठीक। लग रहा है कि ठीक है ना? कल हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया था ना, फिर हम दूसरे रूम में चले गए थे। अच्छा बेटा, जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था इन फेज पॉइंट्स। तो वेव के ऊपर इन फेज पॉइंट्स कैसे लेबल करने हैं वो हमने कल सीख लिया था। हम कर रहे हैं जी जनरल वेव्स। जनरल वेव्स। और आज है थर्सडे, और डेट है आज की 1 जुलाई या 2 जुलाई? 2 जुलाई। लेट हो गए आप लोग, आज मैं जल्दी आ गया हूँ। तो डेट है जी 2 जुलाई, और हम कर रहे हैं जनरल वेव्स, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, नोटबुक्स निकाल लो, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, हम कर रहे हैं जी जनरल वेव्स, ठीक है? और आज की जो पहली डेफिनेशन हम करेंगे, कल की जो आखिरी डेफिनेशन की थी वो थी इन फेस पॉइंट्स। तो की साहब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू भाई। अच्छा, अब यहां पे लिखें वेवलेंथ। यहां पे लिखें वेवलेंथ। लिख लो, फिर आगे मूव करते हैं। वेवलेंथ की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताओ। वेवलेंथ की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा। वेवलेंथ का लिखो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन consecutive, डिस्टेंस बिटवीन consecutive in phase points, distance between consecutive in phase points along the wave, along the wave is called wavelength. वेवलेंथ का सिंबल क्या होगा? रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये सिंबल लैम्डा। ये सारी बात लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप मुझे कह सकते हैं कि हमने जो मार्क स्कीम में पढ़ा है तो वो तो है डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ्स, वो इन फेज पॉइंट्स होते हैं। इन फेज पॉइंट्स इज अ जनरल टर्म फॉर क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, जैसे ह्यूमंस, गर्ल्स बॉयज, मैंस, ठीक है, मैन वुमेन, ठीक है, वो सारा कुछ जो है, अब हैं तो सारे ह्यूमन ना। तो इन फेज पॉइंट क्रेस्ट भी होते हैं, इन फेज पॉइंट ट्रफ्स भी होते हैं, इन फेज पॉइंट्स और भी होते हैं। तो इन फेज पॉइंट इज मोर जनरल। ओ लेवल में अगर कोई बच्चा क्रेस्ट या ट्रफ लिखे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इन फेज पॉइंट्स, ठीक है? अगर आपने ह्यूमंस के लिए कोई चीज लिखनी है तो वो गर्ल्स और बॉयज के लिए लिखनी चाहिए या जनरली ह्यूमंस के लिए? जनरली ह्यूमंस के लिए, ठीक है? अच्छा, अब ये बात हो गई। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ कैन बी मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वेवलेंथ का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है?
तो वेवलेंथ का ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो बना के दे देंगे आपको एक वेव। वो आपको बना के दे देंगे एक वेव, आप भी बना लो एक वेव। अच्छा, इस वेव पे फर्ज करें यहां पे ये पॉइंट है ए, यहां पे ये पॉइंट, नहीं नहीं बस ए पॉइंट लगाओ, और कोई पॉइंट नहीं लगाना। लगा दिया? लिखो मार्क अ पॉइंट बी सच दैट, मार्क अ पॉइंट बी such that AB is one wavelength। बात को समझ लो, mark a point B such that AB is one wavelength। तो आपने बताना है कि पॉइंट B कहां पे लगाया जाए so that AB is one wavelength। क्या लगता है क्या करना चाहिए? नहीं, हमें ये करना चाहिए कि ए के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन फेज पॉइंट्स। तो बेटा वेवलेंथ होती है इन फेज पॉइंट्स के इन बिटवीन, तो हमें ए के साथ इन फेज पॉइंट ढूंढना चाहिए। तो हम ये एक डॉटेड लाइन बना के हम क्या करेंगे, यहां पे बना देंगे एक डॉटेड लाइन। ये बना दो डॉटेड लाइन। तो हमने ए तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट ए के इक्वल है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ए वाली है, वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट ए के इक्वल है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ए की तरह की है, वो क्या होगा, दैट विल मेक वन वेवलेंथ। तो देखते हैं जी कौन सा पॉइंट होगा। आप मुझे ये बताएं कि ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर ए की तरह का और कौन सा पॉइंट है जो है भी उसी डिस्प्लेसमेंट पे और मूव भी कर रहा है डाउनवर्ड्स? क्या ख्याल है? आई थिंक एक छोड़ के, आई थिंक एक छोड़ के, क्रेस्ट और ट्रफ के अलावा एक छोड़ के इन फेज होता है। क्रेस्ट और ट्रफ के अलावा एक छोड़ के इन फेज होता है। तो यहां पे ये हो गया अपनी। सो ए बी इज वन वेवलेंथ। कंफ्यूजन है या समझ आ गई? यहां पे पॉइंट मार्क कर दो एक्स। लिखो मार्क अ पॉइंट वाई, मार्क अ पॉइंट वाई सच दैट एक्स वाई इज वन वेवलेंथ। बात समझ आ गई है? मार्क अ पॉइंट वाई सच दैट एक्स वाई इज वन वेवलेंथ। तो एक्स तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया ना, तो आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है वाई। तो आपने वाई लगाना है सो दैट एक्स वाई इज वन वेवलेंथ। तो बताएं जरा वाई कहां पे लगाया जाएगा, दिमाग यूज करें। एक्स लगा दिए ना, तो ट्रफ ही इन फेज होता है। ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट। बाकी कोई पॉइंट होगा तो एक पॉइंट छोड़ के। एक बार बोलें, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, बाकी कोई पॉइंट होगा तो एक पॉइंट छोड़ के। तो एक्स के साथ जो इन फेज होगा वो होगा वाई। तो ये मैंने वाई लगा दिया, तो एक्स और वाई आपस में क्या हो गए, दे आर इन फेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन वेवलेंथ। कोई कंफ्यूजन? गुड, हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट पी लगा दो यहां पे। ये एक पॉइंट हो गया पी। मार्क अ पॉइंट क्यू such that PQ is one wavelength। बेटा आपने ना एक पॉइंट मार्क करना है Q, और उससे प्रूव क्या होगा कि PQ जो है इट्स वन वेवलेंथ। मार्क अ पॉइंट Q सच दैट PQ इज वन वेवलेंथ। तो P तो हमने ऑलरेडी लगा दिया ना।
अब पी क्रेस्ट है तो क्यू क्या होना चाहिए? क्रेस्ट। पी क्रेस्ट है तो क्यू भी होना चाहिए क्रेस्ट। सो पी क्यू इज ऑल्सो वन वेवलेंथ। डन विद दैट। अब मुझे लगता है कि अगर वन वेवलेंथ मार्क करना हो तो आप कर लेंगे। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर यहां तक? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आ जाए। वेवलेंथ के बाद लिखें वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये होता क्या है पहले तो ये समझाने, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं लिखवाऊंगा। फर्ज करें अगर मैं पानी की वेव्स को 3D में बनाता हूं। क्यों? किस वेव्स को? पानी की वेव्स को अगर हम बनाते हैं 3D में। ठीक है, वाटर वेव्स इन 3D। उमर, तुमने समझा था कि मैं आज फिर से लेट हूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। मैंने कहा आज मैं लेट नहीं होता। तुमने दरवाजा खोला है तो प्रोजेक्टर हिलना शुरू हो गया है। ये ऐसे ऐसे हुआ है ना, तो इसका मतलब प्रोजेक्टर हिला है। अच्छा, लिखो कि वेव फ्रंट्स की हेडिंग दे दी। लिखो वाटर वेव्स इन 2D नहीं 3D। पानी की वेव्स अगर हम 3D में बनाते हैं तो कैसे नजर आएंगी? आप यूं करें, मेरे साथ आप बनाते जाएं। थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है। ये तो 2D में बना रहे हैं, है ना? ये मैंने पानी की वेव बना दी 2D में। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं वेव बाय वेव पीछे जाता जाऊं, ये देखें यहां पे, ये वेव आपने थोड़ी सी पीछे से बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ ही बना दी। थोड़ी सी पीछे करके बनानी है। फिर एक और वेव इसी तरह फिर इसके और थोड़ा सा पीछे करके बनानी है। आपको पता है जब आप चीजें 3D में बनाते हैं तो हर पॉइंट हॉरिजॉन्टली जब पीछे बनाते हैं तो एक टिल्ट आता है जिसकी वजह से 3D का इंप्रेशन मिलता है। ये हो गया। इसके बाद ये देखें, ऐसा फील हो रहा है कि इट्स अ वाटर वेव इन 3D। थोड़ा थोड़ा तो फील हो रहा है ना? हाँ उमर, पानी की वेव अगर आप 3D में देखते हैं तो ऐसे नजर आती है। मुझे लगता है कि ऐसे आती है नजर। सो दिस इज वाटर वेव इन 3D। एग्रीड? पानी के ऊपर अगर हम वेव बनाते हैं 3D में तो इस तरह नजर आएगी। अब इसमें वेव फ्रंट का क्या रोल है? फर्ज करें मैं एक पॉइंट बनाता हूं ए, और मैं आपको कहता हूं कि ए के इन फेज जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लेबल करो। उमर, एक क्रेस्ट है ना? एक क्रेस्ट है। अब ए के साथ इन फेज पॉइंट्स अगर मैं लेबल करता हूं, डू यू बिलीव कि ये पॉइंट ए के साथ इन फेज है? सोचो और बताओ। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन आपका एक सवाल बनता है, आप मुझे ये कह सकते हैं कि आपने तो यूं लेबल किया, ये भी तो इन फेज है। अब इसका भी एक आंसर है। फर्ज करें अगर मैं इस वेव का मोशन रिप्रेजेंट करता हूं, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये वेव इस तरफ जा रही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जो एरो वेव मोशन को शो करता है उसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं उसको? रे। रे सिर्फ लाइट की नहीं होती, रे साउंड की भी होती है। रे वाटर वेव्स की भी होती है। रे का मतलब ये नहीं होता कि लाइट की रे। उमर, रे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लाइट की रे। रे का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अब वेव फ्रंट का प्रिंसिपल ये होता है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। रिपीट करूं या आ गई समझ? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। अगर मैं ये पॉइंट्स लूंगा तो ये पता है क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज दिस विल बी अलोंग द वेव मोशन। आप मुझे बताएं, ये डॉटेड लाइन जो है ये वेव मोशन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल नहीं होना चाहिए। वेव फ्रंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। तो वेव फ्रंट की दो कंडीशंस हैं। इट शुड जॉइन द इन फेज पॉइंट्स एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन।
तो वो वाले पॉइंट्स जो इन फेज हैं और वेव मोशन के परपेंडिकुलर हैं वो ये वाले हैं। तो ये मैंने बना दिया पहला वेव फ्रंट। अब एक चीज याद रखनी है, अगर आपने पहला वेव फ्रंट क्रेस्ट पे बना दिया तो सारे वेव फ्रंट क्रेस्ट पे होंगे, लेकिन वेव फ्रंट हो कहीं पे भी सकता है। ये हो गया वेव फ्रंट नंबर, उमर भाई ये हो गया वेव फ्रंट नंबर 1। ये हो गया वेव फ्रंट नंबर 1। इस तरह अब अगर हम बनाते हैं वेव फ्रंट नंबर 2, उमर ये देखो, ये हो गया बेटा वेव फ्रंट नंबर, उमर ये हो गया वेव फ्रंट नंबर 2। आगे चले गए, ये सारे पॉइंट्स वेव फ्रंट नंबर 3। उमर ठीक है? आमना बेटा आपको समझ आ गई? हाजरा बेटा। तो इस तरह हम जितने मर्जी बनाते जाएं, अब अगर एक वेव फ्रंट क्रेस्ट पे है तो सारे वेव फ्रंट्स किस पे होंगे? क्रेस्ट पे होंगे। लेकिन क्या सब वेव फ्रंट्स का क्रेस्ट पे होना कंपलसरी है? उसका आंसर नो, कहीं और भी हो सकते हैं। ये बना दिया। अब यही वाटर वेव्स आपने 2 बार दोबारा बनानी है, लेकिन थोड़ा तेज। अब आपको पता है कि कैसे बननी है। ये मैंने फिर से बना दी वाटर वेव्स, आप भी बना दो। ये हो गया। अच्छा, अब फर्ज करें मैं दोबारा बनाता हूं वेव मोशन। ये हो गया वेव मोशन, क्या ख्याल है? हाँ जी उमर, ये हो गया वेव मोशन। ठीक है उमर? उमर ये हो गया वेव मोशन। अब जरा एक काम करो, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया बी, यहां पे मार्क कर दिया। इफ आई आस्क यू टू लेबल ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद बी, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? अब बी वाले जो पॉइंट्स हैं ना, उनके ऊपर आपने वेव फ्रंट्स बनाने हैं। फर्स्ट करें मैं पहला वेव फ्रंट अगर बनाता हूं, ये बी है ना। अब बी कहां पे? क्रेस्ट के फौरन बाद। बी की तरह के पॉइंट कहां पे हैं? इन फेज पॉइंट। ये 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 और ये सब पॉइंट्स क्या हैं? ये बी के साथ हैं इन फेज पॉइंट्स। उमर ये पॉइंट्स बी के साथ क्या है? इन फेज। बना दो बच्चों, बच्चों 1 सेकेंड। अच्छा, अब ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये अब क्रेस्ट के ऊपर नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इट्स नॉट कि वेव फ्रंट सिर्फ क्रेस्ट पे बन सकता है। वेव फ्रंट कहीं पे भी बन सकता है। वेव फ्रंट कहीं पे भी बन सकता है। अभी हमने कहां पे बना लिया है? अभी हमने वेव फ्रंट बना दिया है किसके ऊपर? अच्छा, अब ये हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये एक वेव फ्रंट हो गया। अब मुझे बताओ, क्या ये वेव फ्रंट वेव मोशन के साथ 90 डिग्रीज पे है? यस और नो? ये वेव फ्रंट वेव मोशन पे कितने पे है? 90 डिग्रीज पे। गुड हो गया। अब मुझे बताएं बी की तरह का अगला पॉइंट कहां पे होगा, आप खुद सोचें। बी की तरह का अगला पॉइंट। आमना बेटा बी की तरह का अगला पॉइंट लगाना है। ताजमीन, उबाब जहरा, हसन, बेटा बी की तरह का अगला पॉइंट क्या ख्याल है? यही पॉइंट फिर अगली जगह पे जब लगाएंगे, यही पॉइंट जब अगली जगह पे लगाएंगे, ठीक है ना? तो अब समझ आ गई वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। लाजमी नहीं कि आप क्रेस्ट पे बनाओ या ट्रफ पे बनाओ, कोई भी एक जैसे पॉइंट्स। अब इसके साथ ये सारे पॉइंट्स, ये हो गया वेव फ्रंट नंबर 2। ये हो गया वेव फ्रंट नंबर 2। तो इस तरह की जो लाइंस होती है ना, उनको वेव फ्रंट कहते हैं। इसका एंगल क्या होगा वेव मोशन के साथ? 90 डिग्रीज। अच्छा, अब इसी तरह तीसरा वेव फ्रंट कहां पे बनेगा? ये हो गया चौथा वेव फ्रंट।
ये हो गया। अब एक चीज हमने और भी लिखनी है, वो ये कि वेव फ्रंट्स आर perpendicular wave fronts are perpendicular to the wave motion। उमर, आती है बात समझ? वेव फ्रंट्स का बेटा एंगल क्या होता है वेव मोशन के साथ? इट इज 90। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। आमना मिलो डन, क्लियर यहां तक? अब वेव फ्रंट्स की डेफिनेशन को भी हमने लिखनी है। ये मैंने सिखा तो दिया कि क्या चीज होती है। अब डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन, definition of wave fronts. A wave front, a wave front, a wave front is a line joining, a wave front is a line joining in phase points, perpendicular to the direction, of wave motion। उमर, आइए समझ बात। A wave front is a line joining in phase points perpendicular to the wave motion। आमना बेटा क्लियर? अच्छा, और ये बताएं कि अगर मैं कहूं कि इस ड्राइंग में रे क्या है? रे, जब हम रे कहते हैं, व्हाट इज अ रे? क्या कहोगे, रे क्या होती है? रे इज एन एरो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो उसको हम कहते हैं रे, और रेज भी हम बहुत सारी बना सकते हैं। वेव फ्रंट और रे का एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। एक और चीज, कॉन्जेक्टिव वेव फ्रंट्स के इन बिटवीन अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉन्जेक्टिव वेव फ्रंट्स के इन बिटवीन अगर हम लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल होगा? बेटा ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये इक्वल होता है वेवलेंथ के। ये किसके इक्वल होता है? वेवलेंथ के। अब ये बात हमने नीचे लिखनी है, कॉपी कर लो फिर नीचे लिखते हैं। जैसे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? वेवलेंथ के। ये बात अब हम नीचे लिखते हैं, लिखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, perpendicular distance between consecutive, perpendicular distance between consecutive or successive wave fronts, perpendicular distance between consecutive or successive wave fronts is equal to the wavelength। consecutive या successive wave fronts के in between जो perpendicular distance होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा उमर वेवलेंथ के। बेटा आगे बात समझ? अच्छा, अब ये बात तो हमने सीख ली। अब अगर मैं कहूं कि वेव फ्रंट्स आपने जिंदगी में कभी देखे हुए या नहीं देखे हुए, तो आप क्या कहोगे? हैव यू सीन वेव फ्रंट्स? वेयर? पानी के रिपल। तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या जो हम फिजिकल एग्जांपल देख सकते हैं वेव फ्रंट्स की, वो पानी के रिपल्स हैं। आप सही कह रही हैं। तो लिखें कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ wave front
The most common example of a wave front is a water ripple. Is a water ripple. When you drop a stone in water, then the ripples which are generated, they are wave fronts. अलीजा बेटा, अगर आप ए लेवल में है तो ये ओ लेवल की क्लास है. अगर आप वेव्स रिवाइज करना चाह रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू. अदरवाइज हमने 5:15 पे शुरू करना है. हाउएवर यू कैन कंटिन्यू इफ यू वांट टू, क्योंकि हम वेव्स पढ़ रहे हैं तो आपका थोड़ा सा ए लेवल का एक बेसिक रिवाइज हो जाएगा. हाँ, तो वेव फ्रंट्स राउंड राउंड भी हो सकते हैं. वी नेवर सेड कि वेव फ्रंट्स आर स्ट्रेट. वेव फ्रंट्स कैन हैव एनी शेप. हाँ 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 हाँ, मैं बता देता हूँ. मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ. एक्चुअली ये होता है कि जब हम पानी में वट्टा ड्रॉप करते हैं, फर्ज करें यहाँ पे हमने वट्टा ड्रॉप किया है, ठीक है, तो जो वेव्स बनती है ना वो फिर हर तरफ जा रही होती है ना. थोड़ा सा बस मुझे 1 मिनट दे दें. ठीक है, वो क्या होती है, हर तरफ जा रही होती हैं. मुझे बताएं, जब आप पानी में स्टोन ड्रॉप करती हैं तो वेव्स हर तरफ जा रही है ना. तो वेव्स इधर उधर हर तरफ जा रही हैं. तो उस केस में जो हम बनाएंगे ना वेव फ्रंट, अब ये देखें किस शेप का बन रहा है बताओ. सर्कल. और जो रे होगी वो कैसे बनेगी, अब आपको समझ आइए कि सर्कल क्यों बनते हैं. अच्छा, अब मैं इसी तरह का जब अगला बनाऊंगा, ये है, ठीक है, काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे. काम हम अभी भी वही कर रहे हैं. अब अगर मैं कहूं देखो, थर्ड वाला क्रेस्ट, थर्ड वाला क्रेस्ट कहां पे है, इसका थर्ड है, तो अगले का भी कौन सा लेंगे, थर्ड. अगले का भी कौन सा लेंगे फिर, अगले का भी कौन सा लेंगे. और जब इनको ज्वाइन करेंगे क्या बनेगा. अब आपको समझ आ गई कि सर्कुलर रिपल क्यों बनते हैं, क्योंकि उसकी जो रेज होती है ना वो हर तरफ बन रही होती है. ये जो हमने ऊपर बनाया हुआ है ये होते हैं जो लेजर टाइप सिचुएशन होती है. या आप फर्ज करें पानी में अगर आप एक रूलर को वो करते हैं, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि आपने वेव्स बनाई किस तरह की हैं. आई थिंक अब आपको सर्कल्स की समझ आ गई होगी. लेकिन एट द सेम टाइम अब अगर मैं इस पे रेस बनाता हूँ वो कैसे बनेंगी वो भी देखें जरा. इन पे अगर मैं रेस बनाता हूँ, हर जगह पे एंगल क्या बन रहा है, 90. अच्छा ये देखें अब, ये आ रही है समझना. इसी तरह अगर मैं यहां पे बनाता हूं, ये भी 90, ये भी 90. फिर आ गई समझ. तो जो रेज हैं वो वेव फ्रंट्स पे किस एंगल पे होती है, 90 पे. तो वेव फ्रंट स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वेव फ्रंट सर्कुलर भी हो सकते हैं. और अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम रेज भी यूज कर सकते हैं, वेव फ्रंट भी यूज कर सकते हैं. तो लिखे हैं कि वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. बिल्कुल आप ले लें. वैसे ये ड्राइंग इतनी मुश्किल तो नहीं थी. हाँ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो मुश्किल हो सकती है. मैं तो अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना. ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं आगे. वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेज और वेव फ्रंट्स. आपका दिल करता है आप रेज बनाओ, आपका दिल करता है आप वेव फ्रंट्स बनाओ. लेकिन कभी कभी ना एग्जामिनर रेज बना के देगा, आपको कहेगा वेव फ्रंट्स बनाओ, और वेव फ्रंट्स बना के देगा, आपको कहेगा रेज बनाओ. क्वेश्चन में क्या होगा, वो रेज बना के दे देगा, कहेगा इन रेज के ऊपर वेव फ्रंट्स बनाओ. और कभी कभी वो वेव फ्रंट्स बना के देगा और वो कहेगा इस पे रेज बनाओ. ये बनाना आना चाहिए, ठीक है. एक क्वेश्चन लिखो, लिखो वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स
आर शोन। एग्जामिनर ने आपको वेव फ्रंट्स दिखाए हुए, रिप्रेजेंट रेस। उमर आपको कहा हुआ है कि हम आपको ना वेव फ्रंट्स दिखा देते हैं, तो आप क्या करो, हमें रेस बना के दो। नंबर वन, if they have given you straight wave fronts like this, they have given you straight wave fronts like this, these are the wave fronts. Beta, these are the wave fronts, and what you have to represent, you have to represent the rays. तो इन वेव फ्रंट्स पे बेटा आपने रेस को रिप्रेजेंट करना है। हाँ उमर, क्या हिसाब किताब है फिर, क्या ख्याल है बेटा? इसके ऊपर हमने रेस को रिप्रेजेंट करना है, करें रिप्रेजेंट? खुद करो। अगर वेव फ्रंट स्ट्रेट होंगे तो रेस भी स्ट्रेट होंगी। नहीं, ज्यादा सारी भी बना सकते हैं, रेस को जनरली हम पैरेलल बनाते हैं इस तरह। तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई रेस। समझ आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? अगर कोई बच्चा लेफ्ट पे बना दे तो भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता ये वेव फ्रंट राइट पे जा रहे हैं या लेफ्ट पे जा रहे हैं। उमर, हमें तो नहीं पता ना कि ये राइट पे जा रहे हैं लेफ्ट पे जा रहे हैं। एक बनाए तो भी मसला है। हाँ, नंबर टू पे आ जाए। लेकिन आप ज्यादा बनाया करो, कम से कम तीन चार बनाया करो, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, अब एग्जामिनर ने इस तरह के सर्कुलर वेव फ्रंट बना के दिए हैं। अब रेस कैसे बनेगी, अब मैं कुछ बताऊंगा, आपने वो केयरफुली सुनना है। इसका वैसे तो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे होंगे, लेकिन अगर आपने सोच के बनाने हैं तो मैं आपको सोचने का मेथड बताता हूँ। अली भाई, मेरी घड़ी गलत है या A1 के बच्चे आज जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या टाइम हो रहा है? है ना? अच्छा देखो, ये मैंने बना दिया वेव फ्रंट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, बताओ ये 90 पे है? बिल्कुल है। बेटा अब देखो, मेरी बात सुनो। फर्ज करें बेटा, A1 क्लास तो 5:15 पे शुरू होती है ना? एक मिनट एक मिनट, ये देखें, ठीक है। अब मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन रीजन पे फोकस करता हूं। इतनी जगह स्ट्रेट है, ये बताओ, इतनी जगह है स्ट्रेट? इतनी जगह है स्ट्रेट? ये मैं स्ट्रेट जगह अलग कर रहा हूं। सबसे पहले जो बिल्कुल वर्टिकल वाली स्ट्रेट जगह, वो मैंने अलग कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पे 90 बनाता हूं, है 90? इस पे, तो ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये सारी जो लाइन है ये इन सब पे 90 डिग्रीज पे है, तो ये एक रे मैंने बना दी। आइए अब समझ। हम ना अब इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी साइड पे स्ट्रेट लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, ये देखो, ये है स्ट्रेट। अच्छा, ये भी मुझे लगता है कि स्ट्रेट ही है। ये भी स्ट्रेट लग रही है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है स्ट्रेट। थोड़ी सी मतलब देखो, कर्व का ना थोड़ा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो आप इसके साथ जो है ना, चले थोड़ी सी जगह सेलेक्ट कर लो, स्ट्रेट कर्व को छोड़ो, उतना पार्ट और सेलेक्ट किया, उतना पार्ट और सेलेक्ट किया। अब इस पार्ट पे भी 90 बनाओ। आपको क्या समझ आती है कि इस पार्ट पे जब परपेंडिकुलर बनाएंगे थोड़ा सा टिल्टेड नहीं हो जाएगा? सोचो, ये देखो, क्या ख्याल है? आ रही है अब समझ? उतना पार्ट और सिलेक्ट किया, है 90। अब बताएं, इनको भी अगर ज्वाइन कर दें, ये मैंने दूसरी रे बना दी, ठीक है। अब बना सकते हैं, लेकिन फिर आमना को समझ नहीं आएगी ना, आमना कहेगी ये क्यों बना दी। अब सोचेंगी ऑब्वियसली, आप कहेंगे कि ये कैसे बन गई है, लेकिन अब तो समझ आ रही है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं उतना पार्ट और सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने उतना पार्ट और सिलेक्ट कर लिया,
अब इस पे बनाओ जरा वही 90 वाला हिसाब किताब। मेथड समझ आ गया ना, कि छोटे छोटे पार्ट्स लेके उस पे 90 बनाओ। तो ये देखो, है 90, उस पे कहां पे होगा 90? आ गई है समझ? इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड से बनाऊं, अब जो कह रही है ना हाजरा, वो कह रही है सर आप ऐसे बना देना, आप क्या कहानियां सुना रहे हैं। ठीक है, तो इतना जब तीन बना लिए तो समझ आ गई ना कि क्या बनना है। तो बेसिकली अगर सर्कुलर वेव फ्रंट्स होंगे तो रेज जो है वो डाइवर्जिंग होंगी। इन रेज को क्या कहते हैं? दे आर डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग, फैलती हुई रेज। उमर, कंफ्यूजन है या समझ आ गई? अच्छा अब आगे चलते हैं। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे आ गए। फर्ज करें अगर ऐसा हो कि आपको इस तरह की रेज गिवन हो जो यूं हो, इस तरफ हो। हम ना अब इस पे बनाने रेस, ये वेव फ्रंट्स है ना। उमर अगर इस तरह के वेव फ्रंट्स हो, इन वेव फ्रंट्स पे रेस क्या बनेगा? हाँ आप सही समझ रही हैं। सेंट्रल वाली तो यहां पे बनेगी ना, तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आ गई है समझ? तो आसान जबान में ना, अगर कोई चीज सर्कुलर है तो वेव फ्रंट उसके सेंटर से आते हुए फील होते हैं। अगर वेव फ्रंट हो ना सर्कुलर, उमर अगर वेव फ्रंट हो सर्कुलर, तो रेज उसके सेंटर से आती हुई फील होती हैं। आ रही है समझ में क्या बात कह रहा हूं? अगर वेव्स हैं सर्कुलर, तो रेज जो है वो उसके सेंटर से आती हुई फील होती हैं, लाइक दिस। डन। ये हो गई यहां तक बात। तो ये हमने रेज और वेव फ्रंट्स का क्या देख लिया? रिलेशन देख लिया। आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर आपको छुट्टी मिलेगी। यहां तक हो गया? आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। ये इस तरह की लाइनें बनाओ जरा। ये जो लाइनें हैं इनको आप कह दो वेव फ्रंट्स। हम्म। उसके जो वेव फ्रंट्स हैं वो कंप्रेशन या रियरफेक्शन पे होंगे। उसमें क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होंगे ना, उसमें कंप्रेशन और रियरफेक्शन होंगे, फिर हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, फिर ये वेव फ्रंट वहां पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब ये आपको बताया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये है 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। फाइंड फाइंड द वेवलेंथ। फाइंड द वेवलेंथ। अगर ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो आपने बताना है कि वेवलेंथ कितनी होगी। हो जाएगा? उमर भाई करके बताओ यार जल्दी। उमर जल्दी। हाँ 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 हाँ, ये जो पांच है इसके बीच का। बेटा हो जाए तो बता। बाकी बच्चों आपका भी हो जाए तो बताओ। हो गया बेटा?
अच्छा, अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा मार्क करते हैं, लेमडा, 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 लेमडा कितनी बार हो गया? 4 बार ना? क्या हम कह सकते हैं कि 4 लेमडा is 12 centimeter? In that case, lambda will be 12 over 4. 12 over 4 is 3 centimeter. तो वेवलेंथ इज 3 सेंटीमीटर। उम्र ठीक है? तो वेवलेंथ इज 3 सेंटीमीटर। बस यहां से आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अली भाई, A1 वाले ग्रुप में बेशक आप लिंक भेज दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हैं? कैसी जा रही है जिंदगी? एक दो लेक्चर में कोई प्रॉपर इसमें का कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं हम लोग। बस कोई एक आध रिकॉर्डिंग मिस हो गई हो तो पता नहीं है, वरना जनरली तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल सर अपनी प्रॉब्लम था, फिर मैंने श्योर इतना ज्यादा ब्रेकअप हाँ, हुआ था कल यार, प्रोजेक्टर खराब हो गया था, बहुत मसले हो गए थे। तो मेरा भी असल में एक बच्चा उठा है यहाँ से, उसने फैन ऑफ किया है, तो वो बाद में हमने जब चलाया तो वो चल ही नहीं रहा था प्रोजेक्टर। तो 10 मिनट मैंने फिर नहीं, आप सही कह रहे हैं यार। कल मैं बहुत टेंशन में आ गया था, कल बहुत गंदी क्लास हुई है। कल हमारा बड़ा बैड डे था, है ना अली? सर जी क्लास कब खत्म होगी? जी बेटा। क्लास कब खत्म होगी? बेटा ये क्लास तो खत्म हो गई है। ओ, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, गर्मी ने मत क्या, बस अल्लाह रहमी करे। बड़े टफ सिचुएशंस हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आज हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा अभी अंडरटेकर नहीं पहुंचा ना? उसने अंडरटेकर वाली पट्टी भी लगाई हुई थी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मैं भी एक बार ना इसी तरह कोई रेसलर वाली पट्टी लगा के ना जिम पहुंच गया था, इस उम्र में जिस उम्र में अली भाई है। आगे गया हूं तो अब मैं तो इतना चूजा सा था। तो आगे कोई 6'5" का बंदा जिम कर रहा है, ठीक है, ऐसे डंबल शंबल उठा के, उसके उसके तो मसल मेरी, मतलब वेट जितने थे। तो कहता है भाईजान जिम करने आए हैं? मैंने कहा नहीं भाईजान, वैसे ही देखने आए हो। उसके बाद मैं कभी नहीं गया। यार उस बंदे के सामने ना मैं चूजा सा फील हो रहा था, इतना मतलब टिड्डा सा। चलो यार शुरू करते हैं।